नमस्ते, मेरा नाम तनीषा है। मैं मिशन बुनियाद के सेकंड बैच की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी 9th-10th की स्टडी मिशन बुनियाद से ही पूरी की। अभी कुछ दिन पहले मेरा 10th का रिजल्ट आया, जिसमें मेरे 94.6 परसेंटेज आई। साथ ही मैंने हरियाणा सुपर 100 की लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा को पास किया है और अब मैं हरियाणा सुपर 100 का हिस्सा बनने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित आप सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी जो आज 9th क्लास में आए हैं और जिनका मिशन बुनियाद की यात्रा का पहला दिन है कि आप सभी बच्चों ने मिशन बुनियाद की लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की परीक्षा को पास किया है और अब इस अनोखी कक्षा से जुड़ने का पावन अवसर पा रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि यह एक बहुत कठिन यात्रा है। यहाँ आप सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है शुरुआत में आपको क्लासेस में भी कुछ समझ ना आए और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। पर यदि आप कुछ समय रुकते हैं, डटे रहते हैं, तो धीरे धीरे जुड़ाव हो जाता है। फिर आप एक अनोखी यात्रा पर निकलते हैं जिसमें आप पूरे हरियाणा के बच्चों के साथ पढ़ पाते हैं। आप दूर बैठे बच्चों को सुन पाते हैं, आप अपनी बातें उनसे साझा कर पाते हैं। मेरा दावा है कि आप कुछ ही दिन में मिशन बुनियाद से इतने जुड़ जाएंगे कि एक भी दिन मिशन बुनियाद की क्लासेस मिस नहीं करना चाहेंगे। आज आपका मिशन बुनियाद की क्लास में पहला दिन है, तो चलिए मैं आप सभी को मिशन बुनियाद का शेड्यूल बता देती हूँ। आप सभी को रोज सुबह 8 बजे मिशन बुनियाद के सेंटर पर पहुंचना होगा। 8 से 8:40 तक आपकी पहली क्लास ऑप्शनल सब्जेक्ट की होती है जो आपको आपके स्कूल के टीचर्स ही पढ़ाते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप सभी को ऑप्शनल सब्जेक्ट वही चुनना है जो आपके स्कूल के बच्चों के लिए है, ताकि आप उनके साथ भी पढ़ सके और आपका स्कूल के बच्चों के साथ भी लगाव हो सके। और अगर कभी ऑप्शनल की क्लास ना भी लगे तो आपको स्कूल की असेंबली को अटेंड करना है, जिससे आप स्कूल के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस के बाद आप मिशन बुनियाद की क्लासरूम से जुड़ जाते हैं, जहां आप पूरे हरियाणा के 22 जिलों के बच्चों के साथ एक लाइव क्लास से जुड़ते हैं। सबसे पहले 8:40 से 9:10 तक आपकी मिशन बुनियाद की असेंबली होती है। हर दिन एक नई असेंबली थीम होती है, जिसमें हर दिन एक नया सेंटर उसे कंडक्ट करता है। एक दिन पहले ही असेंबली थीम कंडक्ट करने वाले सेंटर का नाम अनाउंस कर दिया जाता है। यह पूरे दिन का सबसे अनोखा और सभी बच्चों का सबसे पसंदीदा हिस्सा होता है। आप अपनी प्रतिभा को पूरे हरियाणा के बच्चों के साथ साझा कर पाते हैं। असेंबली हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती है। ये हमें हमारी संस्कृति, त्योहार, नेशनल व इंटरनेशनल डे से जोड़े रखती है। असेंबली में एक फॉर्मेट के अनुसार बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। यहाँ पर हर प्रकार के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए हैं जो मैंने पहले कभी सेलिब्रेट नहीं किए थे। असेंबली के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। हर क्लास की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ होती है और हर क्लास का एंड भी जोरदार तालियों के साथ ही होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी क्लासेस का शेड्यूल कैसा होगा। आपकी पहली क्लास 9:10 से 10 बजे तक होगी। उसके बाद आपका 10 मिनट का ब्रेक होगा। आपकी सेकंड क्लास 10:10 से 11 बजे तक होगी। फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा। आपकी थर्ड क्लास 11:10 से 12 बजे तक होगी। फिर उसके बाद आपका लंच ब्रेक होगा जो 12 से 12:30 तक होगा। आपकी फोर्थ क्लास 12:30 से 1:20 तक होगी। उसके बाद आपका 10 मिनट का ब्रेक होगा। आपकी फिफ्थ क्लास जो आपकी लास्ट क्लास होगी वो आपकी 1:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। इन क्लासेस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस पढ़ाए जाते हैं।
हर ब्रेक के दौरान यदि आपको वॉशरूम जाना है या आपको पानी पीने जाना है तो आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से पूछकर जा सकते हैं। साथ ही आप हर ब्रेक में अपनी अगली क्लास के लिए तैयार होते हैं। हर ब्रेक में आप अपने क्लास प्रेजेंटर से बात कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन के माध्यम से ही आपसे जुड़ते हैं। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उनसे डाउट पूछ सकते हैं और वो आपके हर डाउट का सॉल्यूशन अवश्य देते हैं। वो आपको क्लास टाइम टेबल से जोड़े रखते हैं और सभी अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ दिन पढ़ाई के बाद आपके डेली टेस्ट शुरू हो जाते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। सैटरडे को आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। हमें टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना चाहिए। हर वेडनेसडे को एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसका टॉपिक आपको पहले ही बता दिया जाता है। एक्टिविटीज जैसे एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, स्लोगन मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज। हर सेंटर के बच्चे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। पूरे हरियाणा के बच्चे एक दूसरे की प्रतिभा को देख पाते हैं। इनका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के बच्चे को सम्मानित किया जाता है। हर सैटरडे को मैथमेटिक्स ओलंपियाड के 2 टेस्ट होते हैं। सैटरडे के बाद आपके ओलंपियाड के टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आप ओलंपियाड और हरियाणा सुपर 100 के लिए तैयार होते हैं। मिशन बुनियाद में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके सेंटर कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो टीचर से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। वह आपके सबसे करीब होते हैं, जो आपके माता पिता, दोस्त और मार्गदर्शक के समान होते हैं। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको टीचर से जोड़े रखते हैं। यदि आपको क्लास के दौरान कोई डाउट हो तो सेंटर कोऑर्डिनेटर आपको टीचर से बात करवाते हैं। वो रोज आपकी अटेंडेंस लेता है। यदि कोई बच्चा क्लास में एब्सेंट होता है तो वो उसके पास कॉल करते हैं और न आने का कारण पूछते हैं। वो टेस्ट के रिजल्ट को आपके पेरेंट्स को बताते हैं। वो डेली आपकी नोटबुक चेक करते हैं और घर पर पढ़ाई करते समय यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर के माध्यम से उसे अपने टीचर्स तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप बीमार होते हो या किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते हो तो आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर को एक लीव एप्लीकेशन दें, जिससे कि वो आपको उस दिन की स्लाइड और वीडियोस आपके मिशन बुनियाद ऐप पर प्रोवाइड करा सके। आप सभी बच्चे मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुने। जो बच्चे मिशन बुनियाद में 1 वीक से ज्यादा छुट्टी पर रहते हैं या जो क्लास में इनडिसिप्लिन में रहते हैं, शोर मचाते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेटर की बात नहीं मानते या जो बार बार टेस्ट में कम मार्क्स लाते हैं, जो नोटबुक नहीं बनाते या होमवर्क नहीं करते, उनका नाम मिशन बुनियाद से काट दिया जाता है। मिशन बुनियाद में हर जिले का एक इंचार्ज होता है, जिसे ACI कहते हैं। वे हर वीक में एक बार सेंटर पर विजिट करते हैं और सभी सुविधाओं को देखते हैं। वे सेंटर कोऑर्डिनेटर से मिलते हैं और स्कूल प्रिंसिपल से भी मिलते हैं। वे स्टूडेंट्स से भी मिलते हैं, उनकी नोटबुक्स चेक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं और उनका हल ढूंढते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो, पढ़ाई से रिलेटेड, आने जाने से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, क्लासमेट्स या सेंटर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को ACI से साझा कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स को मिशन बुनियाद के हेल्पलाइन नंबर पर भी साझा कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मिशन बुनियाद की यात्रा कठिन जरूर है, पर यह आप सभी को आत्मनिर्भर बनाएगी। यह आप सभी को पढ़ने का सही तरीका सिखाएगी। यह आप सभी को उस एकलव्य की तरह बनाएगी जो दूर रहकर भी सिर्फ अपने गुरु के मार्गदर्शन से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मेरी तरफ से आप सभी को इस असाधारण यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।